महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर एक्शन के बाद हिंसा हुई है। हिंसा में 18 पुलिसकर्मी समेत 19 लोग घायल हुए। 2 नामजद और करीब 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। बिना इजाजत बने 11 ढांचों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 5 मस्जिद, 5 मंदिर, 1 मंदिर से जुड़े अखाड़े पर एक्शन हुआ है। पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका ने यह कार्रवाई की है। बीते सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात एक्शन हुआ है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। तो देखिए, हिंसा भी हुई है। हिंसा के बाद 2 नामजद और करीब 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ। 18 पुलिसकर्मी घायल है। बिना इजाजत बने 11 ढांचों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 3 मस्जिद, 5 मंदिर, एक मंदिर परिसर पर एक्शन हुआ। पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका ने यह एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। बीते सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात यह एक्शन लिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। बड़ी खबर, पिंपरी चिंचवाड़ में अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर एक्शन के बाद यहां हिंसा फैली, भारी हिंसा, जिसके चपेट में आने के बाद 18 पुलिसकर्मी समेत 19 लोग घायल हुए थे। और इस मामले में 2 नामजद और करीब 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। तो 5 मस्जिद, 5 मंदिर, 1 मंदिर से जुड़े अखाड़ा पर एक्शन हुआ है। ये वो इलाके जो बिना इजाजत, बिना परमिशन अवैध तरीके से बनाए गए थे। और मंदिर भी था, इसमें मस्जिद भी था, अखाड़े भी थे, जिनको जमींदोज किया गया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में एक्शन हुआ, बुलडोजर एक्शन। लेकिन इस एक्शन के दौरान हिंसा भी भड़की, और हिंसा इतनी भड़की कि 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके साथ एक आम आदमी भी घायल हुआ, जहां 19 लोग घायल हैं। और करीब 500 अज्ञात लोगों के साथ 2 नामजद लोगों का नाम एफआईआर में डाला गया है। बिना इजाजत बने 11 ढांचों को जमींदोज किया गया। इन ढांचों में 5 मस्जिद, 5 मंदिर, 1 मंदिर से जुड़े अखाड़े का नाम शामिल है, जिन्हें जमींदोज किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए, बुलडोजर एक्शन में यही वो जगह है जो अवैध तरीके से बनाया गया था। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़े हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? ये बड़ा एक्शन हुआ है नगर पालिका की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से वहां पर लगातार शिकायतें आ रही थी कि धार्मिक स्थल अवैध तरीके से उस इलाके में बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने वहां के पुलिस कमिश्नरेट से संपर्क किया और भारी बंदोबस्त के तहत ये पूरा का पूरा कार्रवाई की। कल देर रात में ये कार्रवाई चल रही थी। उस समय में वहां पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी में करीब 17-18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पत्थरबाजी करने वाले लोग की संख्या करीब 500-600 के आसपास थी, इसीलिए वहां पर एक एफआईआर रजिस्टर की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी एक बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। और खास करके ऐसे समय में जब अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाने का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र भर में आ रहा है, तो वहां पर जब इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हुई तो उस दौरान वहां पर पत्थरबाजी हुई। कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया था जब बांद्रा में भी इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर के पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर भी एफआईआर रजिस्टर हुई थी। और अब यहाँ पर हुआ, तो इसलिए पुलिस एक्शन और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका दोनों का एक्शन लगातार वहां पर चल रहा है। अभिषेक, क्या यहाँ जो अवैध हिस्से थे उनको ढहा दिया गया या फिर हिंसा के बाद रुक गया ये एक्शन? देखिए, वो कल रात में ही पूरी अवैध तरीके से जो भी धार्मिक स्थल बनाए गए थे, उन सभी धार्मिक स्थलों को और जो भी चीजें अवैध तरीके से बनी थी, सभी को इंक्रोचमेंट को हटा लिया गया है। हालांकि भारी पुलिस बंदोबस्त था, इसलिए वहां पर भले पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने मोर्चा डटकर संभाला, जिसके बाद पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के लोगों ने वहां पर जितने भी इंक्रोचमेंट थे उन सभी को हटा लिया है। जाहिर है ये एक्शन हुआ है, और एक्शन तब जब आपने अवैध निर्माण किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए।